हेलो दोस्तों, ट्यूटोरियल अड्डा में आपका स्वागत है। ये वीडियो होने वाला है अपकमिंग एसएससी एग्जाम 2024 के लिए, जिसमें हम मेडिवल हिस्ट्री के 25 फुल लाइन में क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरैन इन 1192 एडी? तो इसका जवाब है मोहम्मद गौरी। तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और इस युद्ध ने भारत में आगे आने वाले इन्वेजन के लिए एक गेटवे खोल दिया था। आपको बता दें कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने पहला बैटल तराई का हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी को हराया था और इसके बाद खुद 1192 में उससे हार गया था। हमारा अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज द किंग मेकर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री? इसका जवाब है सैयद ब्रदर। सैयद ब्रदर इज नोन एज बिग किंग मेकर इन इंडियन हिस्ट्री। नवाब सैयद हुसैन अली एंड हिज ब्रदर अब्दुल्ला खान बरहा वर किंग मेकर ऑफ द लेटर मुगल पीरियड। मुगल पीरियड जो था उसके बाद का जो भी पीरियड था उसमें सैयद ब्रदर किंग मेकर के नाम से उभरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग चौहान रूलर डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191? फिर से वही सवाल, इसमें पूछा गया है कि कौन सा वो चौहान रूलर था जिसने मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था। तो पृथ्वीराज थर्ड वो चौहान रूलर थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था। हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू प्योर अरेबिक कॉइन इन इंडिया? हमारा जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टंका और जीतल नाम के दो कॉइन चलाए थे, जिसमें टंका एक सिल्वर का कॉइन था और जीतल कॉपर का कॉइन था। द कॉइन्स prior to Iltutmish were introduced by the invader which bear the Sanskrit character and even Hindu gods, Bull and शिवलिंगा। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद गौर। इल्तुतमिश के पहले जितने राजा हुए थे वो उन्होंने भी सिक्के चलाए थे जिसमें हिंदू गॉड्स की फ़ोटो थी, शिवलिंगा की फ़ोटो थी, बुल की फ़ोटो थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर वुमेन रूलर? इसका जवाब है रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से लेकर 1240 एडी तक रूल किया था। हमारा अगला सवाल, द एम्बेसडर ऑफ एम्परर जेम्स फर्स्ट हु रीच्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1615 वॉज? 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर कौन था, उसका नाम क्या था? उसका आंसर है सर थॉमस रो। एज एन एम्बेसडर ऑफ एम्परर जेम्स फर्स्ट, Sir Thomas Roe reached in the court of Mughal Emperor at Agra in 1615. जहांगीर presented him the मनसब of 400। जहांगीर ने 400 मनसब उसको दिए थे। Who was the first ruler of इबारी डायनेस्टी? इबारी डायनेस्टी मतलब दिल्ली सुल्तानेट था, उसमें इबारी जो डायनेस्टी थी उसका पहला रूलर कौन सा था? हमारा जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था मोहम्मद गौरी का और उसी की आर्मी का कमांडर भी था। उसने ही इबारी डायनेस्टी को बनाया था। द बिगिनिंग ऑफ द सुल्तानेट ऑफ दिल्ली एंड द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द सुल्तानेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज कुतुब-अद-दीन ऐबक्स एक्सेप्टेंस ऑफ सोवरेनिटी पावर इन 1206। हमारा नेक्स्ट सवाल, द मनसबदारी सिस्टम वॉज बोरोड फ्रॉम। मनसबदारी जो सिस्टम था ये कहाँ से लिया गया था? आपको बता दें कि ये मंगोलिया से लिया गया था। Mansabdar implies the generic term for the military kind grading of all royal functionary of the Mughal Empire. The Mansabdari system introduced by Akbar। ये जो मनसबदारी सिस्टम था इसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था और ये सिस्टम मंगोलिया से लाया गया था। Which of the following person was a slave general of अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी जिसने 1296 से लेकर 1316 तक रूल किया था, उसका स्लेव जनरल कौन था? ये नाम है इसका मलिक कफूर। हमारा अगला सवाल, देखो मलिक कफूर एक स्लेव था और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी का हेड जनरल बन गया था और उसने दिल्ली सुल्तान को 1296 से 1316 तक रूल किया था। विच अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम स्कॉलर केम इनटू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महमूद ऑफ गजनी? महमूद ऑफ गजनी के समय ऐसा कौन सा मुस्लिम स्कॉलर था जो कि भारत आया था? तो इसका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी वो इंसान था जो महमूद ऑफ गजनी के रूल में भारत आया था। अबू रहमान बिरौनी और अल बिरौनीस was a Persian scholar and polymath of the 11th century.
He accompanied Mahmud of Ghazni in his conquest to South India. Al-Biruni was the first Muslim scholar to study India and its ancient tradition. ये पहला फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर था जिसने इंडिया को स्टडी किया था और इसके ट्रेडिशन को भी स्टडी किया था. ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडोलॉजी. इंडोलॉजी के फादर के रूप में बरूनी को जाना जाता है. द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ही इज कॉल्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट पॉलीमैथ ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. हमारा अगला सवाल, हु रूल्ड ओवर दिल्ली आफ्टर रजिया सुल्तान. रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली में किसने राज किया. इसका आंसर है गियासुद्दीन बलबन. द नेक्स्ट नोटेबल रूलर आफ्टर रजिया. रजिया के बाद यही नोटेबल रूलर था जिसने दिल्ली पर राज किया था. कौन था. गियासुद्दीन बलबन. और ये 9th सुल्तान था ममलूक डायनेस्टी का. विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको. इनमें से किस राजा ने टोबैको के इस्तेमाल को पर प्रतिबंध लगा दिया था. तो उसका नाम है जहांगीर. जहांगीर वो राजा था जिसने टोबैको को पूरी तरह से बंद कर दिया था और ये 1617 में हुआ था. जहांगीर वाज द 4th मुगल एम्पर होल्डिंग द थ्रोन फ्रॉम 1605 से 1627. 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर ने रूल किया था. Tobacco use was a novelty in the first decade of the 17th century, but its use became widespread by 1617. Tobacco use 1617 में बढ़ गया था. Not only among the nobility means जो जितने अमीर लोग होते थे ना वो इसका यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद इसका यूज़ बढ़ गया. अब ये कॉमन पीपल भी इसका यूज़ करने लगे थे. जहांगीर हैड टू इशू अ डिक्री फॉरबिडिंग द स्मोकिंग ऑफ टोबैको टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड कंट्रोल द हैबिट. हमारा अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद. जो तुगलकाबाद शहर है इसको किसने फाउंड किया था. जवाब है गियासुद्दीन तुगलक. हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु इनिशिएटेड द खालसा. खालसा की शुरुआत किसने करी. जवाब गुरु गोविंद सिंह जी ने. The Khalsa tradition was initiated in 1699 by the last living Guru of Sikhism, Guru Gobind Singh. गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इंट्रोड्यूस किया था. गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड एंड इनिशिएटेड द खालसा एज अ वॉरियर के रूप में इस खालसा को स्टार्ट किया था. विद द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, द खालसा redefined the Sikh tradition from the start. Who among the following took the title of Ghazi after defeating the Rana Sanga in the Battle of Kanwa in 1527? गाजी का टाइटल किसने लिया था जब राणा सांगा को बैटल ऑफ कनवा पर हराया गया था 1527 में. तो गाजी का टाइटल बाबर ने लिया था. बाबर ने राणा सांगा को बैटल ऑफ खनवा में 1527 में हराया था. द बैटल विच वॉज फॉट बिटवीन राणा सांगा एंड द मुगल एम्परर बाबर वॉज अ डिसिसिव. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध था जिसने भारत में मुगल रूल को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मदद की थी. इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट राणा सांगा एट खनवा. तो बाबर ने राणा सांगा को 1527 में हराया था. हु अमंग द फर्स्ट टुक टू इन्वेड इंडिया. पहला टर्किश रूलर कौन था जिसने कि भारत में अटैक किया था. उसका नाम है सुबुतगीन. Subutgin was the first Turk to invade India in 1980 AD. He was slave and commander of Alaptgin while father of Mahmud. While in 1001 AD, Mahmud of Ghazni first invaded modern-day Pakistan and the part of India. आईने अकबरी which is third volume of the book अकबरनामा. जो आईने अकबरी है वो तीसरा वॉल्यूम है अकबरनामा का. इसमें क्या लिखा हुआ है तीसरे वॉल्यूम में. तो तीसरे वॉल्यूम में अकबर कैसे राज करता था, कैसे अपने राज को चलाता था उसके बारे में लिखा गया है. अबुल फजल रोट अकबरनामा इन 3 वॉल्यूम्स. 3 वॉल्यूम में अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है. वन इनकम्पासेस अकबर्स बर्थ. पहला जो है उसमें अकबर के बर्थ के बारे में बताया गया है और उसकी परवरिश के बारे में. सेकेंड वॉल्यूम में रेन ऑफ अकबर, अकबर के राज के बारे में बताया गया है. तीसरे वॉल्यूम में जिसका नाम है आईने अकबरी, कैसे अकबर अपने राज को एडमिनिस्ट्रेट करता था इसके बारे में बताया गया है. अब अकबर के 9 रत्न थे, 9 लोग थे जिनको अहमियत थी. पहला नाम है अबुल फजल जो कि अकबर की कोर्ट में एक पोएट थे. दूसरा है राजा टोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे. मुल्ला दो प्याजा जो एडवाइज़र थे. अब्दुल रहीम खाना डिफेंस मिनिस्टर थे. तानसेन म्यूजिशियन थे. राजा मान सिंह जनरल थे अकबर की आर्मी के. राजा बीरबल कोर्ट थे, कोर्ट जस्लर.
फ़कीर अज़ियुद्दीन रिलीजियस मिनिस्टर थे एंड फैज़ी एक पोएट थे। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? एटीएम एटीएम, ए फॉर अबुल फजल, टी फॉर टोडरमल, एम फॉर मुल्ला दो प्याजा। दूसरा एटीएम अब्दुल रहीम खाने खाना, तानसेन और दूसरा मानसिंह। अकबर का राजा बीरबल का जो रियल नेम था वो महेश दास था और तानसेन का जो रियल नेम था वो रामतनु पांडे था। द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब occurred at which of the following places? औरंगजेब की जो डेथ थी वो इनमें से किस जगह पर हुई थी? तो अहमदनगर में इनकी डेथ हुई थी औरंगजेब की। औरंगजेब had died in अहमदनगर on 20 फरवरी 1760, 88 साल की उम्र में। Unlike other earlier Mughals, he was buried in a modest open-air grave in Khulidabad, which shows his deep devotion to his Islamic belief. During the Delhi Sultan, who among the following were called the Barids? दिल्ली सुल्तान का जो पीरियड रहा है इसमें बरीड किसको कहा गया है? तो जो बरीड है वो जितने स्पाई होते थे या फिर न्यूज़ रिपोर्टर होते थे उनको बरीद कहा जाता था। बरीद मुमलिक was the head of the information and intelligence department. Only a noble man who enjoyed the fullest confidence of Sultan was appointed. जिस पर सुल्तान को पूरा भरोसा हो जाता था वही इस पोस्ट पे आता था, जिसका नाम था बरीद ए मुमलिक। द बरीद ए मुमलिक हैड टू कीप इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दैट वाज हैपनिंग इन द सुल्तानेट। जितना भी कुछ उनके राज में होता था उन सारे की इंफॉर्मेशन बरीद ए मुमलिक को होती थी। बाबरनामा इज रिटन इन बाबर्स मदर लैंग्वेज, मदर टंग। बाबरनामा बाबर की जो मदर थी उनकी टंग में लिखा गया है, तो वो कौन सी भाषा थी? चगटाई टर्किश वॉज अ बाबर्स मदर टंग। जो टर्किश लैंग्वेज थी वो बाबर की मदर टंग थी और इसी में बाबरनामा लिखा गया है। ही रोट द ऑटोबायोग्राफिकल बाबरनामा इन तुजिके बाबरी। Which of the following was first target of मोहम्मद गौरी in इंडियन सबकॉन्टिनेंट? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मोहम्मद गौरी का पहला टारगेट क्या था? तो मोहम्मद गौरी का इंडियन कॉन्टिनेंट में जो पहला टारगेट था वो था मुल्तान 1175 में, और उसने करमठियन मुस्लिम रूलर था उसको डिफीट किया था और मुल्तान को अपने राज्य में जोड़ लिया था। द स्लेव डायनेस्टी वॉज ऑल्सो कॉल्ड, स्लेव डायनेस्टी को हम और भी एक नाम से जानते हैं, वो नाम है ममलूक डायनेस्टी। द स्लेव डायनेस्टी वॉज ऑल्सो कॉल्ड द ममलूक डायनेस्टी। ममलूक वॉज एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स ओन्ड। इट वॉज यूज टू डिस्टिंग्विश द इम्पोर्टेंस टर्किश स्लेव। देखो ममलूक का मतलब है ओन्ड, और ये हम अंतर कर सकें स्लेव्स में और मिलिट्री सर्विसेज के लोगों में, इसलिए उनका नाम ये रखा गया था। Which of the following ruler increased the land revenue to overcome financial difficulties? फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए किस राजा ने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने कर बढ़ा दिया था ताकि जितनी भी फाइनेंशियल दिक्कत थी उनको पूरा किया जा सके। Which of the following was the first ruler to in history to assume the title of सुल्तान? पहला रूलर जिसको सुल्तान का टाइटल मिला था आपको पता ही है, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी हु वॉज द सन ऑफ सबुतगीन। देखो महमूद ऑफ गजनी सबुतगीन का बेटा था, वो नवंबर 2 971 AD में पैदा हुआ था। ही वॉज द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा पुत्र था सबुतगीन का, एंड असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज डेथ, और उनके मरने के बाद थ्रोन पे बैठा। ही वॉज द फर्स्ट इन हिस्ट्री टू एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। वही पहला रूलर था जिसको सुल्तान का टाइटल मिला और इसका नाम है सबुतगीन, इसका नाम है महमूद ऑफ गजनी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।